इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। तो स्टार्ट करते हैं। रेड फाइबर समझो, रेड फाइबर में क्या होता है, इसमें जो मायोग्लोबिन है वो इसमें हाई होता है, ठीक है। रेड फाइबर में क्या होता है, रेड फाइबर में जो मायोग्लोबिन कंटेंट है वो हाई होता है। मायोग्लोबिन कंटेंट, आखिर में मायोग्लोबिन क्या है भाई, मायोग्लोबिन किसको बोलते हैं, ये रेड, ठीक, ये रेड कलर का क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन होता है रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें रेड प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, उसीलिए बोलते हैं उसको रेड कलर, ठीक है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, ठीक है। तो रेड फाइबर के पास क्या होता है, मायोग्लोबिन मोर होता है। इसके पास क्या होता है भाई, रेड फाइबर के पास मायोग्लोबिन हाई होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, मायोग्लोबिन इसके पास हाई होता है, ठीक है। तो रेड फाइबर के पास क्या होता है, मायोग्लोबिन हाई होता है, वैसे एज कंपेयर टू वाइट फाइबर। वाइट फाइबर के पास मायोग्लोबिन लो होता है, मतलब ठीक है, इसके पास क्या होता है, मायोग्लोबिन लो होता है, ठीक है। तो वाइट फाइबर के पास क्या होता है, मायोग्लोबिन लो होता है, कम होता है, मतलब इसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन उसके पास ज़्यादा क्या होना चाहिए, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है, जैसे कि हम लोग बॉडी में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या करता था, हेमोग्लोबिन क्या है भाई, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। डिफरेंस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हेमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में दोनों में कंफ्यूज मत होना। हेमोग्लोबिन मतलब, हेमोग्लोबिन क्या है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, जो ऑक्सीजन को अपने पास रखता है, स्टोर करता है, ठीक है, और रेड पिगमेंट है, उसको बोलते हैं क्या, मायोग्लोबिन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, जो क्या करता है भाई, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो रेड फाइबर में क्या होता है, रेड फाइबर में मायोग्लोबिन हाई होता है, वाइट फाइबर में मायोग्लोबिन लो होता है, ठीक है। तो रेड फाइबर में मायोग्लोबिन हाई, वाइट फाइबर में मायोग्लोबिन लो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि ठीक है, रेड फाइबर में क्या होता है, इसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके पास देखो ऑक्सीजन इसके पास है, ठीक है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन इसके पास है, उसके इसमें क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन के पास बहुत सारा क्या है, ऑक्सीजन स्टोर्ड है, उसीलिए इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेड फाइबर में रेस्पिरेशन होता है एरोबिक। रेड फाइबर में क्या होता है, रेड फाइबर में जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होता है, एरोबिक, ठीक है। तो रेड फाइबर में रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है रेड फाइबर में। फिर बात करेंगे अगर वाइट फाइबर, तो वाइट फाइबर में जो रेस्पिरेशन है, इसमें मायोग्लोबिन कम है, लो है, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनएरोबिक, ठीक। तो वाइट फाइबर में क्या होता है, इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो वाइट फाइबर में क्या होता है, इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो वाइट फाइबर में क्या होता है भाई, वाइट फाइबर में आपको समझना है कि इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जो वाइट फाइबर में रेस्पिरेशन होगा कैसा होगा, वाइट फाइबर में रेस्पिरेशन एनएरोबिक होगा, और रेड फाइबर में रेस्पिरेशन कैसा होगा, रेड फाइबर में रेस्पिरेशन एरोबिक होगा, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो रेड फाइबर के पास, ठीक है, रेड फाइबर के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। इसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास मोर होता है, मतलब हाई होता है, ठीक है। तो रेड फाइबर के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, रेड फाइबर के पास मोर होते हैं, मतलब इसके पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रेड फाइबर के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको मोर लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। आपको पता होगा, आपने यहाँ पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसको मतलब एनर्जी मिलते रहता है, ठीक है। अगर इसके पास एनर्जी है तो जो मसल फाइबर है, जो हम लोग का रेड फाइबर है, वो जल्दी थकता नहीं है। बात समझे, अगर जिसको मतलब जिसके पास ज़्यादा क्या है, एटीपी है, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, वो मसल जल्दी थोड़ी थकेगा। आप
कॉमन सेंस यूज करो ना, ठीक है। जो मसल के पास जितना ज़्यादा एनर्जी है वो मसल उतना ही देर समय तक क्या कर सकता है, टिक सकता है, मतलब स्ट्रांग ले सकता है, ठीक है। तो जो रेड फाइबर होते हैं ये जल्दी मतलब थकते नहीं हैं, ठीक है। रेड फाइबर होते हैं जल्दी ये थकते नहीं है, ठीक है। तो इसमें उसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया, उसीलिए क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। रेड फाइबर में क्या होता है, रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। बात समझे कि रेड फाइबर में क्या होता है, रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया मोर होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। फिर बात करें वाइट फाइबर, तो वाइट फाइबर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कम होता है। इसमें क्या होता है, वाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया लो होते हैं, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं भाई, कम होते हैं। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, लो होते हैं, ठीक है, मतलब लेस होते हैं, ठीक है। तो वाइट फाइबर में क्या होते हैं, वाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, लेस होते हैं, क्लियर है। तो वाइट फाइबर में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कम होता है, लेस होता है, ठीक। फिर बात करेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें जो, ठीक है, जो सार्कोप्लाज्मिक, जो क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसमें देखो कि जो रेड फाइबर है, ठीक, इसमें जो क्या होता है, जो इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कम होता है, ठीक है। रेड फाइबर में क्या होता है भाई, रेड फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होता है, कम होता है, ठीक। इसके पास क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास कम होता है। अगर इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा। बात समझे। तो इसमें देखो, ठीक, इसमें बात करते हैं, इसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लेस है, ठीक है। इसके पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कैसा है भाई, ये है लेस, ठीक है। बात समझे। इसके पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कम है, ठीक है। रेड फाइबर के पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, और जो व्हाइट फाइबर है, ठीक है, व्हाइट फाइबर के पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास ज़्यादा है। इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास ज़्यादा है, किसके पास, व्हाइट फाइबर के पास। तो इसके पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मोर, मतलब इसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास ज़्यादा है, किसके पास, व्हाइट फाइबर के पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास ज़्यादा है। तो इसके पास क्या है, ये मोर है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेड फाइबर में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं, और व्हाइट फाइबर में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं। इसमें कंट्रैक्शन, ठीक है, रेड फाइबर में जो कंट्रैक्शन है वो कैसा होता है, स्लो। इसमें क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, ठीक है, इसलिए इसमें कंट्रैक्शन कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो इसमें कंट्रैक्शन कैसा होता है, स्लो कंट्रैक्शन, ठीक। इसमें कैसा होता है कंट्रैक्शन, स्लो कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, स्लो कंट्रैक्शन। और व्हाइट फाइबर में क्या होता है, इसमें क्योंकि इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई है उसलिए इसमें कंट्रैक्शन कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। तो इसमें हाई कंट्रैक्शन, हाई कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, इसमें हाई कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आपको मतलब क्लियर कट समझ आना चाहिए कि जो रेड फाइबर इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, इसमें रेड फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रेड फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, और व्हाइट फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हाई होता है, ठीक है। रेड फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा, कम, ठीक है, धीरे होगा, और व्हाइट फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो आप समझो कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कम स्लो होगा तो वहाँ मतलब भाई वो मसल जल्दी थकेगा नहीं, बात समझो, ठीक है। और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बार बार होते रहेगा, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बार बार होते रहेगा, ठीक है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बार बार होते रहेगा जो मसल जल्दी थके, वो फाइबर जो है जल्दी थकेगा, बात समझे आप। तो आखिर में लो कंट्रैक्शन से फायदा क्या है कि वो मसल जो है वो जल्दी थकेगा नहीं, ठीक है, और हाई कंट्रैक्शन से क्या है, इससे मसल जल्दी थक जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एग्जांपल्स। आखिर में एग्जांपल्स क्या है इसका, तो आपको मैं एग्जांपल दूं तो बैक एक्सटेंसर मसल, बैक एक्सटेंसर मसल, बैक एक्सटेंसर मसल मतलब हम लोग का जो बैक एक्सटेंसर मसल है, ठीक है, बैक एक्सटेंसर मसल में क्या होता है, रेड फाइबर। बात समझे कि हम लोग का जो बैक एक्सटेंसर मसल है, ठीक है, जो हम लोग का बैक
एक्सटेंशन मसल है उसमें क्या होता है रेड फाइबर, उसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आप लंबे समय तक बैठे रह सकते हो, आप लंबे समय तक खड़े हो सकते हो, जल्दी मसल थकता नहीं है। थकता है क्या? नहीं थकता, उतना जल्दी नहीं थकता, ठीक है, थकता है लेकिन टाइम लगता है उसके, ठीक, क्योंकि उसमें क्या है, क्योंकि उसमें रेड फाइबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि बैक एक्सटेंशन मसल, ठीक है, बैक एक्सटेंशन मसल में होते हैं रेड फाइबर, क्योंकि उसीलिए इसमें जो मसल है जल्दी थकता नहीं है। लॉन्ग टाइम पर आप खड़े रह सकते हो लेकिन लिमिट तक, वैसे नहीं कि आप बोलोगे कि मेरा मसल थक, भाई थकता है ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तक ही, मतलब ठीक, इसका भी कोई लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, कुछ लिमिट तक ही नहीं थकेगा, फिर उसके बाद ज़्यादा ही वर्क करोगे, ठीक है। मान लो एक दिन आप, ठीक है, 5 घंटा हर दिन मतलब आप खड़े होकर पढ़ते हो, तो आपका मतलब बैक एक्सटेंशन मसल को आदत हो गया है कि 5 घंटा रहने का, ठीक है, अपने पोजीशन पर। अब एक दिन एक आध दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया तो भाई आपको पेन तो होगा ही ना, फिटिक तो हो गई, बात समझने, आपको क्या होगा, फिटिक तो हो गई, ठीक है। फिटिक क्यों होता है भाई? जब बार बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, बार बार जब क्या होता है, बार बार जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इससे क्या होता है, आपका जो मसल है, ठीक, इसमें फिटिक हो जाता है। क्लियर है? आपका बार बार कॉन्ट्रैक्शन से एक्टिवेशन, कॉन्ट्रैक्शन से फेटिक हो जाता है, ठीक है, फेटिक। क्लियर है? तो बार बार जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इससे फेटिक हो जाता है। तो आप समझ गए कि रेड फाइबर किसमें होता है, रेड फाइबर होते हैं बैक एक्सटेंशन मसल में, ठीक है। तो रेड फाइबर किसमें होते हैं, बैक एक्सटेंशन मसल में। अगर बात करें अगर वाइट फाइबर, तो वाइट फाइबर किसमें होते हैं भाई, वाइट फाइबर होते हैं, इसका एग्जांपल है आई बॉल मसल। जो हम लोग का आई बॉल है, देखो ब्लैक कलर का जो आंख में मेरे बॉल घूम रहा है, ठीक है, मैं बार बार, ठीक है, ये आई बॉल है, वो हमेशा इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन चलते रहता है, इसमें क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होता है, इसीलिए हम लोग आई बॉल है जल्दी थक जाता है। अब 5 घंटे तक लगातार फोन को देखते हुए पढ़ोगे तो आपका आई बॉल थक जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आई बॉल मसल, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, आई बॉल मसल, आई बॉल मसल। तो आपने नोटिस किया हुआ, ठीक है, जो आप आई बॉल है देखो मेरा, ठीक है, वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन में थक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका बार बार क्या हो रहा है, अभी इसका वर्क हो रहा है, ठीक है, हमेशा मैं इधर कभी इधर देख रहा हूँ तो कभी उधर देख रहा हूँ, ठीक है, तो हमेशा देखो मैं आई बॉल भाई बार बार इससे कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होगा तो बार बार इससे क्या हो रहा है, बार बार इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए जो हम लोग आई बॉल मसल है जल्दी थक जाता है एज कम्पेयर टू बैक एक्सटेंशन मसल, ठीक है। तो ये था हम लोग का इस लेक्चर में, बात की हम लोग रेड फाइबर और फिर बात किए वाइट फाइबर। रेड फाइबर समझे, रेड फाइबर में क्या होता है, रेड फाइबर में मायोग्लोबिन हाई होता है, वाइट फाइबर में मायोग्लोबिन लो होता है। रेड फाइबर में, ठीक, इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वाइट फाइबर में एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रेड फाइबर में ज़्यादा होता है, वाइट फाइबर माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, ठीक है। अब बात करें रेड फाइबर में, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है और वाइट फाइबर में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। इसका, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, रेड फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, ठीक है, रेड फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, वाइट फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हाई होता है, मोर होता है, ठीक है। रेड फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, वाइट फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन मोर होता है। एग्जाम्पल क्या है, रेड फाइबर का एग्जाम्पल है बैक एक्सटेंशन मसल, ठीक है, और वाइट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल है आई बॉल मसल। तो ये आपका था पूरा डिफरेंस बिटवीन कि आखिर में रेड फाइबर क्या होते हैं, वाइट फाइबर क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन था ये रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर के बीच में, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।